नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 18 जून से शुक्र वृषभ राशि में होंगे, बुध पहले से ही वृषभ राशि में है, तो बुध और शुक्र का मिलन होगा, यानी श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। बुध और शुक्र की आपसी मित्रता है। वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि है और स्वयं की राशि है, तो यहाँ पर शुक्र बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। इस योग के कारण आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, नारायण की कृपा मिलेगी। महालक्ष्मी योग भी कहते हैं इस योग को, श्री लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, कुछ लोग धन योग भी कहते हैं, कुछ लोग महाधनी योग भी कहते हैं। बुद्धवाणी है, संवाद है, जो है बुद्धि है, शुक्र सुख है, समृद्धि है। यह योग बेहद ही शानदार होगा। आपके जीवन काल में धन आगमन के कई नए रास्ते खोल देगा। संपन्नता आएगी, पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होंगे, पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होगा, वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, मन मुटाव खत्म हो जाएगा, घर की अशांति जो भंग चल रही थी, वहाँ पर नारायण की कृपा होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो पैसे की तंगी थी, गरीबी थी, वो दूर हो जाएगी, बदहाली दूर हो जाएगी इस योग से, आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। घर में पति मारता था, पीटता था, शराब पीता था और पत्नी पीड़ित थी, परिवार पीड़ित था। कई घर में पत्नी ने बहुत तांडव मचा रखा था, परिवार को दुखी कर रखा था। चाहे पति खराब हो या पत्नी खराब हो, दोनों की बुद्धि अब सद्बुद्धि में बदल जाएगी और एक-दूसरे से प्रेम करने लगेंगे और प्यार भरा जीवन बिताने लगेंगे। शुक्र और बुध दोनों ही शुभ ग्रह हैं। 18 जून से महीने के अंत तक या कहें 2 जुलाई तक बेहद ही शानदार वक़्त होगा। आपकी लड़ाई-झगड़े खत्म हो जाएँगे, नौकरी-व्यापार में सफलता मिल जाएगी और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। सभी 12 राशियों पर इसका अपना-अपना प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशि वालों के लिए तो डबल राजयोग हो जाएगा, मालव्य योग का भी निर्माण हो जाएगा और लक्ष्मी योग भी बनेगा, यानी कि 1 हाथ दीजिए और 10 हाथ लीजिए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। यानी ₹1 लगाइए और ₹1000 कमाइए, ऐसा बढ़िया योग है ये। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिए, नारायण को प्रसन्न करिए और फिर देखिए ये योग जब फलित होगा तो आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी, खुशियों के बादल फटेंगे, बहुत ही आनंद का वक़्त होगा। अब जानते हैं आपकी राशि के लिए यह योग किस प्रकार से फलित होने वाला है और आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दुःख है तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। आइए अब बात करते हैं आपकी राशि की। बात करेंगे कन्या राशि की। नवम भाव में श्री लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। नवम भाव यानी भाग्य का भाव है, कर्म कर्म से भाग्य बनता है। धर्म कर्म का भाव है, देवगुरु बृहस्पति का भाव है। तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आ रहे हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी। आपकी किस्मत को चमकाने आ रहे हैं। भाग्य की स्पीड तेजी से अब आपके पक्ष में हो जाएगी। आपका ज्ञान तेज होगा। आपको बहुत नई-नई चीज़ों का ज्ञान होगा। आप अपने मान-सम्मान को बढ़ा पाएँगे। इज़्ज़त बढ़ेगी, आपकी यात्राएँ लाभकारी होंगी, समाज में सभी छोटे-बड़े लोगों से आपकी जान-पहचान होगी, आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके काम की तारीफ़ होगी, रिश्तों में आपकी जो चल रही थी दिक्कतें वो दूर हो जाएँगी, गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँगी, बढ़िया लाभ के पूरे मजबूत सटीक रास्ते खुलेंगे। पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता की तरक्की होगी, पिता के कष्ट दूर होंगे, पिता से चल रही गलतफ़हमियाँ दूर होंगी, पिता का व्यापार चलेगा, व्यावसायिक बिज़नेस अच्छा चलेगा, पिता की सेहत पूरी तरीके से ठीक होने में जो वक़्त लग रहा था, वो वक़्त और कम लगेगा, जल्दी पिताजी स्वस्थ हो जाएँगे, पिताजी की छूटी हुई नौकरी, फँसा हुआ पैसा आपके भाग्य से मिल जाएगा, आप बढ़िया खरीदारी करेंगे, अपनों का दिल जीत लेंगे, विजय तिलक लगाएँगे माथे पर, भाग्य का सपोर्ट है, यात्रा से लाभ है, रिश्तों का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके अपने आपके काम आएँगे, आपकी नौकरी-व्यापार में चल रही समस्या का अंत होगा, विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, काम बन जाएगा। हँसमुख स्वभाव के होंगे, दुनिया को नई-नई चीज़ें आप दिखाएँगे, दुनिया के लिए नई-नई चीज़ें खोज कर लेकर आएँगे, आविष्कार करेंगे, बेरोज़गारी को खत्म करेंगे, अपनी ही नहीं दूसरे लोगों को भी काम देंगे, अपने कार्य-व्यापार को और बड़ा करेंगे। अब आप सैलरी बाँटेंगे, अब आप मालिक बनेंगे, आप हमेशा गतिशील दिमाग के साथ चलेंगे, सोचते रहेंगे कुछ बढ़िया करने का, कुछ अच्छा करने का, आपकी सोच बहुत ही बढ़िया रहेगी, शानदार रहेगी। खुले विचारों के इंसान होंगे, अच्छे कदम उठाएँगे,
जल्दी में काम नहीं करेंगे, सब्र से काम करेंगे, नाम कमाएंगे, कम उम्र में पैसा, कम उम्र में शादी, कम उम्र में इज्जत पाएंगे। मन मन की बातें खुलकर कहेंगे, अब किसी से डरेंगे नहीं, जो कहना है वो कह देंगे। साबुत मूंग की दाल को दान करें, देवी लक्ष्मी की आराधना करें। विदेश से में बैठे हुए किसी व्यक्ति से प्यार हो सकता है, दिल किसी से जुड़ सकता है। किसी ऐसे देश में जा सकते हैं जहाँ जाने का मन हो, ईमानदारी से आपकी काम बनते चले जाएंगे। पत्नी का ध्यान रखें, मेहमानों का स्वागत करें। विदेश भ्रमण तो इस गोचर काल में हो ही जाएगा। और अगर आप कन्या राशि के हैं और आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, सब कुछ बढ़िया है और विदेश भी नहीं जा रहे हैं, काम भी नहीं बन रहे हैं, तो एक ही कारण होगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब होगी या आप फिर सही मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही कामों में आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी चाहिए। अपने ग्रहों को सुधारिए, अपनी मेहनत को सुधारिए। मैं गारंटी देता हूँ सफलता आपकी होगी। शुक्र को बढ़िया रखने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, पत्नी की सेवा करिए, परिवार में सुख शांति रखिए, गंदगी को दूर करिए। गंदगी मन की भी दूर होनी चाहिए, तन की भी दूर होनी चाहिए, दिमाग की भी दूर होनी चाहिए। अब कई सारे लोग देखिए, कई सारे लोग होंगे उनके घर में कलह कलेश होगा, पैसा नहीं आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जिस बेड पे सोते हैं, बेड बेड किसका होता है? लकड़ी का होता है, किसी के घर लोहे का होता है। अब लोहे के बेडों में जो सो रहे हैं, राहु के ऊपर सो रहे हैं, शनि के ऊपर सो रहे हैं, तो सुख समृद्धि नहीं आ सकती। समझ रहे हैं आप? पहले जमाने में बेड कैसे बनते थे? पहले जमाने में जो बेड बनते थे उसमें लकड़ी की ही कील लगाई जाती थी, चारपाई होती थी। हमने अपने बचपन में देखी है चारपाई, और मुझे अच्छी तरीके से याद है जो हम जिन चारपाइयों पे हम सोते थे उसमें जो चारों तरफ डंडे लगे होते थे लकड़ी के, वो डंडे किसके होते थे? लकड़ी के होते थे। और लकड़ी की कील लगती थी, लोहे की कील नहीं लगती थी। और चारपाई में ऊपर बान होता था। हमारी दादी हमसे कहती थी इसको कसो हर 3-4 दिन बाद। अब चारपाई और बेड में फर्क देखिए, चारपाई और बेड में एक तो कील और लोहे का फर्क आ गया। दूसरा फर्क क्या है? बेड के नीचे आपकी गंद भरा हुआ है, सामान भरा हुआ है, स्टील के बर्तन, ये बर्तन, प्रेशर कुकर, ये कपड़ा, वो चद्दर जो इस्तेमाल नहीं करते लेकिन सब भरा हुआ है। राहु के ऊपर सो रहे हैं, शनि के ऊपर सो रहे हैं, नीचे राहु ऊपर आप, तो कैसे शुभ लाभ मिलेगा? शादी कैसे हो जाएगी? अब बेड के नीचे, भाई साहब मैं जहां तक जानता हूं शायद दिवाली दिवाली में ही सफाई होती होगी। जब भी हम देखते हैं ना, मैं अपने घर की भी बात बताता हूँ या पहले की, जब बेड की सफाई होती थी तो नीचे से 100-200 रुपए निकल जाते थे, क्योंकि एक बार गिर गए तो वो 1 साल बाद ही निकलेंगे। कई खिलौने होते थे बच्चों के जो बेड के नीचे घुस गए तो फिर वो निकलते नहीं थे, जब अगली दिवाली आएगी तभी निकलेंगे। गंदगी, धूल, मिट्टी जमा होती, नीचे का सफेद मार्बल का फर्श काला हो जाता है, रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है। तो गंदगी के ऊपर सो रहे हैं आप, तो कैसे लक्ष्मी आएगी? अब चारपाई के नीचे क्या होता था? चारपाई के नीचे कोई बक्सा नहीं है, रोज झाड़ू लगता था, रोज ऐसे खड़ी कर देते थे, लग गया झाड़ू। बेड के नीचे से हवा नहीं आती है, चारपाई में दाने दाने होते, जाल होता था, हवा आती थी, इसलिए आप परेशान हैं। सोच के देखिएगा, चारपाई मंगा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद अपने लिए चारपाई का इंतजाम कर रहा हूँ। तखत पे सोते थे, कमर दर्द नहीं होती थी, आज हर दूसरा आदमी कमर दर्द से परेशान है। सीधा फ्लैट 20-20 हजार, 50-50 हजार का गद्दा खरीदता है, लेकिन 2 हजार का तखत नहीं लेता। जमीन पे सोने की तो आदत ही छूट गई। कष्ट बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे इस वीडियो से इस बात का क्या लेना देना है? अरे जब कमर ही दर्द होगी तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाए या भगवान खुद ही आ जाए आपके दरवाजे पर, टूटी कमर लेके तो भगवान का स्वागत भी नहीं कर पाएंगे आप। समझिए बात को। नमस्कार।